इटली में रोम में पाकिस्तान के सफ़ीर अली जावेद साहब से, जिन्होंने स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन किया है। अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइए कि हलाक होने वालों की तो अभी तस्दीक नहीं हुई है, 4 पाकिस्तानी अभी मिसिंग हैं, 16 आप जैसे हमें इत्तलात मिली आप ही के सफारत खाने के ज़रिए कि 16 अफराद पाकिस्तानी जो है उनको रिकवर किया जा चुका है और उनकी हालत बेहतर है। ये बताइए कि सफारत खाना इस वक्त क्या मदद फराहम कर रहा है, और जो लोग मिसिंग हैं उनके ख़ानदानों को, और जो बच गए हैं उनके ख़ानदानों को अगर सफारत खाने से रब्ता करना हो तो वो किससे और कैसे रब्ता करेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपको ये बात बताता चलूँ कि जिस वक़्त ये वाक़या पेश आया, तो ये परसों के दिन की बात है, और उसी दिन हमने अपने एक सीनियर सफारतकार को कलाब्रिया शहर के लिए शाम को रवाना किया था, और वो 9 घंटे की मुसाफ़त तय कर कर वहाँ पर पहुँचे थे। और सुबह उठते साथ हमें ये एडवांटेज था कि पाकिस्तान का सफारतकार न सिर्फ सबसे पहला सफारतकार था, बल्कि वाहिद सफारतकार था जो जाए वक़ूआ के ऊपर मौजूद था। उसके बाद रोम में हमने इटालियन वज़ारत ख़ारजा और दाखिला से दरख्वास्त की हुई थी कि हमें कौंसुलर एक्सेस दिया जाए, हमें अपने लोगों से मिलने दिया जाए। सिचुएशन काफ़ी उस वक़्त ख़राब थी, मौसम भी ख़राब था, लाशों की मिलने का और ज़िंदा लोगों के बचने का सिलसिला जारी था, और तरह तरह के ज़राए से मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन जो थी वो चारों तरफ से शेयर की जा रही थी। लिहाजा चूँकि हमारा सफारतकार वहाँ ऑन ग्राउंड मौजूद था, तो तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद जब उन्होंने लोकल अथॉरिटीज़ के साथ मुलाकातें की और वज़ारत ख़ारजा और दाखिला ने भी यहाँ से इंस्ट्रक्शंस इरसाल कर दी, हमारे सफारतकार को कौंसुलर एक्सेस दस्तयाब हुआ, और उन्होंने फ़र्दन शख्सन ज़ाती तौर पर बचने वाले तमाम पाकिस्तानियों से मुलाकात की, जिनकी कुल तादाद जो है वो 16 है। इन 16 में से 2 पाकिस्तानी ऐसे थे जिनको एक अलग जगह पर रखा गया था, जिनके बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इटालियन एजेंसीज़ के कि शायद ये इस ग्रुप के हैंडलर्स हैं। एम्बेसडर साहब, ये जो बच जाने वाले पाकिस्तानी हैं, अब इनको सफारत खाना क्या मदद फराहम करेगा और इनका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, सफारत खाने का फ़र्ज़ है कि वो तमाम पाकिस्तानियों को इस चीज़ की बग़ैर तमीज़ किए हुए कि वो क्यों आए, कब आए, कैसे आए, हमारा फ़र्ज़ है उनको कौंसुलर एक्सेस हासिल करके उनसे मुलाकात करना और फिर उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना। वो असिस्टेंस क्या है, वो इनफरादी तौर के ऊपर और इटालियन गवर्नमेंट के कवानीन के मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों का जो स्टेटस है उसके मुताबिक हम अपनी असिस्टेंस को एक्सटेंड करेंगे, चाहे वो माली असिस्टेंस हो, चाहे वो लीगल असिस्टेंस हो। ये भी याद रखा जाए कि इन वाक़यात के अंदर जो पहला कंसर्न है हमारा, वो लोगों की हिफाजत है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ये बात तस्दीक़शुदा बात शेयर कर रहा हूँ कि 16 पाकिस्तानी जो बचे हैं वो अल्लाह के फज़ल से किसी भी ख़तरे से बाहर हैं, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है और इंसानी हमदर्दी के नाते उनका पूरा ख़्याल भी रखा जा रहा है। प्रोसीजर जो होंगे वो बाद में सामने आएंगे कि उनके साथ किस किस्म का प्रोसीजर करना है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि बतौर सफारत खाने पाकिस्तान हमारे ऊपर लाजिम है कि हम अपने सिटीजन को लीगल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी असिस्टेंस जो रिक्वायर्ड होगी हम उसको प्रोवाइड करें। एम्बेसडर, कुछ ख़बरें ये भी बताती हैं कि इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद गैर कानूनी तौर पर आबाद है। क्या सफारत खाने को कुछ अंदाज़ा है कि नंबर्स क्या हैं, और पाकिस्तानियों की आबादी का ये हिस्सा किस किस्म के चैलेंजेस फेस करता है जब वो एक गैर कानूनी शहरी के तौर पर इटली में रह रहे होते हैं? मैं आपसे आपके सवाल का जवाब देते हुए ये भी आपके बतौर जवाब देना चाहूँगा। आपने अपने प्रोग्राम में कहा कि मुआशी जो थे वो मौक़े की बेहतर हसूल के लिए पाकिस्तानी जो है वो यहाँ का रुख कर रहे हैं या करते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुकम्मल इत्तेफाक नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि बहुत से नौजवान, अगर आप इनकी एज ग्रुप्स देखें तो ये अर्ली 20s में इनकी अक्सरियत है। बहुत से नौजवान जो हैं वो गुमराह होते हैं,
अपने दोस्तों के हाथों, जो कि बाहर के मुल्कों में रह रहे होते हैं, उनकी ये वीडियोस देखते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस देखते हैं, और फिर ये सिर्फ माशी तौर पे नहीं बल्कि कल्चर से भी बाज़ दफ़ा इम्प्रेस होकर या उसके हसूल में बाहर जाने की कोशिश करते हैं। अपनी जान के ऊपर ख़तरे से खेलते हैं। इसी किश्ती के अंदर दर्जन के करीब बच्चे भी थे, औरतें भी थीं जिनका इंतकाल हुआ है, और ज़ाहिर है वो अपनी ज़िंदगी खो बैठे यहाँ आने के लिए। अब जो आपने सवाल किया है, यहाँ पर तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी बाशिंदे जो हैं वो रह रहे हैं, और पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर ये सबसे बड़ी एक कम्युनिटी है। इसकी रैंकिंग नंबर 1 है। राइट अली साहब, वेरी क्विकली, मेरे पास वक्त कम है, वेरी क्विकली कैन यू टेल अस अगेन हमारे सुनने वालों को इन 10 सेकेंड्स कि अगर उन्हें सफारत खाने से रब्ता करना है तो वो कैसे रब्ता कर सकते हैं? हमारा नंबर है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इटली का जो इंटरनेशनल कोड है +39, और हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट है, उसके ऊपर हमारे से रब्ता किया जाता है 3898716588। कोई भी पाकिस्तानी हमने इस नंबर के जरिए हमारे से और वेबसाइट थैंक यू जी, प्लीज गो अहेड प्लीज। ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए और हमारी वेबसाइट के जरिए भी हमारे से रब्ता किया जा सकता है। एम्बेसडर अली जावेद, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें वक्त दिया और ये बहुत ही अहम मालूमात आपने उन फैमिलीज से शेयर की जो कि यकीनन अपने प्यारों के लिए बहुत परेशान होंगी। थैंक यू।